पहलगांव हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक में नाराजगी दिखाई दे रही है। आम जनता सरकार से कह रही है कि जल्द पाकिस्तान से बदला लेकर उसे सबक सिखाया जाए। विपक्षी पार्टियां भी सरकार को सपोर्ट कर रही हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। लेकिन इस बीच भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने आतंकी हमले को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हमारे देश भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनका वो वीडियो वायरल होने लगा है, जिसके बाद लोग नेहा सिंह राठौर को खरी खोटी सुनाने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर नेहा सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए इस मामले में अपनी सफाई दी है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने आतंकी हमले को लेकर एक वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का आईटी सेल उन्हें देशद्रोही बता रहा है और उसे ट्रेंड कराया जा रहा है। नेहा ने कहा कि मैं देश के पीएम से सवाल करती हूं कि पाकिस्तान के किसी अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया, इसलिए अब मुझे देशद्रोही बताया जा रहा है। जो लोग देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं, वो लोग अब मुझे देशभक्त और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अब बात मेरी देशभक्ति की आ रही है तो बता दूं कि मेरे परिवार के लोग सेना में रहकर सेवा कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में जो नेहा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें नेहा मोदी के खिलाफ बोलती नजर आ रही हैं और उनके इस बयान को पाकिस्तान में काफी बड़ा चढ़ाकर वायरल किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में नेहा क्या कुछ बोली थी, जरा आप भी सुन लीजिए। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी।
वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। नेहा की ये वीडियो पाकिस्तान में जमकर वायरल हो रही है और इसके चलते हजरतगंज पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए नेहा पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 11 धाराएं लगाई गई, जिसमें आईटी एक्ट, शांति भंग करने की धाराएं और देशद्रोह तक शामिल हैं। इसके अलावा ये भी आरोप है कि नेहा सिंह राठौर ने शहीदों की कुर्बानियों पर सवाल उठाया है और भारतीय सैनिकों का मजाक उड़ाया, जिससे देश की आंतरिक शांति पर प्रतिकूल असर पड़ा। पुलिस अब जल्द ही नेहा को नोटिस भेजने की योजना बना रही है और उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर भारी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मान रहे हैं, तो कुछ इसे देशद्रोह से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अब एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नेहा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की। जरा आप भी सुनिए कि अब क्या कुछ बोली नेहा सिंह। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर? सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये सवाल एक लोक गायिका का बयान नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर सवाल बन चुका है। क्या ये मामला केवल एक अफवाह बनकर रह जाएगा या फिर नेहा सिंह राठौर को अपने शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी?